गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मीन्स क्लास 10th स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आज थर्सडे है और आपकी क्लास है और आप लोग मेहनत कर भी रहे हैं। कुछ बच्चे मेहनत कर भी रहे हैं और कुछ बच्चों को कभी पता भी नहीं। देखिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको फोकस करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो मान लीजिए टाइम तो निकल ही जाएगा, बट जैसे जैसे टाइम ओपन होगा, यहाँ से लॉकडाउन ओपन होगा तो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो। अब थोड़ा ही थोड़ा करके बट पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो तो फिर फेस टू फेस डिस्कस कर ही लिया जाएगा, बट अभी ज़रूरत है आपको कि कुछ तो पढ़ाई करिए। नहीं पढ़ाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एज यूजुअल सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये साल तो आपका क्लास 10th का ही है। उसके बाद आपको अनदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी फॉर्म भरने होंगे 11th में जाएंगे तो, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट रखे रहिए और आपको काम ही क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है और क्या करना है, और तो कुछ खास करना नहीं है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारी बातें समझानी नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। आपको सीधा हम टॉपिक पर ले आते हैं, ठीक है। इधर देखिए कि पिछले 2 वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था। तो चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज। दोनों चार्जेस पे इक्वल नंबर ऑफ चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट देखा और इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला देखा था, I=Q/T। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा हमने। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ा और ये भी पढ़ा कि क्लोज पाथ होना चाहिए तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। करंट की यूनिट देखा, कूलम पर I=Q/T होता था, कूलम पर सेकेंड हो जाता था, ठीक है ना, या सीधा सीधा इसको एम्पियर बोल देते थे। फिर उसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में भी पढ़ा, Q=Ne, N इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते थे। तो छोटे से आपको असाइनमेंट भी दिए गए थे, वो भी आपने कंप्लीट किया। कुछ बच्चों ने कंप्लीट किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। उसमें भी देखिए, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते अपनी जो टॉपिक है वो कंडक्टर से। कंडक्टर आप सभी को पता है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट आसानी से पास हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर आपको पता ही आपका सिल्वर है, ठीक है ना। और आप अपने घरों में सिल्वर वायर तो यूज़ नहीं करते हैं, कॉपर वायर या तो फिर एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो आप सिल्वर लिखिएगा, ठीक है ना। Ag वहाँ पे लिखा होता है। तो सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाइक्रोम वायर भी आपके पूरे बुक में नाइक्रोम वायर से भरा पड़ा है। तो वो एक एलॉय होता है। एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ मेनी मटेरियल्स। बात समझ में आ रही ना। तो एलॉय भी इलेक्ट्रिसिटी, एलॉय के जो वायर बनाए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, कि जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों को समझना भी, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो आप कंडक्टर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, ठीक है ना। इंसुलेटर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सके, जैसे रबर हो गया, फिर उसके बाद वुड हो गया, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और एक होता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं भी होता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करने वाला बीच में जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप जाएंगे तो, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर से ही हम लोग क्या बनाते हैं आपका, जैसे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद भी सुपर कंडक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो सेमी कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो भी करती है, कभी नहीं भी फ्लो करती है। तो बट उसकी खासियत होती है कि थोड़ी सी टेम्परेचर राइज होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, और अगर टेम्परेचर डाउन करते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मीन्स हम जैसा चाहे उसमें करंट जब चाहता फ्लो करा सकते हैं, जब चाहता नहीं फ्लो होता है, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से आजकल जो सोलर पैनल बन रहा है, जैसे सिलिकॉन वगैरह का सोलर पैनल बन रहा है, ठीक है ना, जो कि
सोलर सेल पे जो काम किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें सिलिकॉन या फिर जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बन रहे हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, वो है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल को समझेंगे और फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट पोटेंशियल। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक टर्म होता है, देखिए जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 9th में पढ़ रहे थे, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। तो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल के आगे इलेक्ट्रिक लग जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो बस वही टर्म है, बाकी कुछ मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स वाला पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। उसमें क्या बोलते हैं, एबिलिटी, जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग बेसिकली पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली बोला जाए तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा टर्म कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे ही ज़्यादा बात करते हैं, बट पोटेंशियल को थोड़ा बहुत समझते हैं। इसको एक लाइन में बोला जाता है एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है ना, एबिलिटी टू डू वर्क। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले थोड़ा सा ये आपको डेफिनेशन दिखाते, देखिएगा। इज द अमाउंट ऑफ वर्क needed to move a unit charge from infinity to a specific point in an electric field without producing an acceleration। ये डेफिनेशन देखने के बाद तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होगा, क्या किया जाए, इतना टफ कैसे इस डेफिनेशन को रटा जाएगा। कुछ बच्चे याद करने लगते हैं, कुछ बच्चे समझते भी हैं। तो आइए हम इसको इजी करते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ बातों पे बात कर लेते हैं। देखिए वो क्या है, देखिए कोई भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज है, जैसे ये क्या है, सपोज प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से, और यहाँ पे कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज और कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, ठीक है ना, अनलाइक पोलैरिटी के हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है वो हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हल्का होता है, प्रोटॉन का मास भारी होता है, ठीक है ना। ये प्रोटॉन होती है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वेट अगर हल्का है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा लगता होगा ऐसा लगता होगा कि कोई जाता होगा, यहाँ से कुछ जाता होगा, और स्पाइडरमैन वाला ऐसे याद करिए, जैसे स्पाइडरमैन क्या करता है, ऐसे कुछ करता है, वहाँ से सामने दीवार होती है, उस पर चिपक जाता है, ठीक है ना। तो जाता होगा स्ट्रिंग टाइप का जाता होगा, उस पर खींच के ले आता होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे भी होता होगा। बट ये इमेजिनेशन है, ये कैसा है, इमेजिनेशन है। तो देखिए होता क्या है, तो यहाँ से भी जब भी कोई चार्जेस होती है उससे हम लोग बोलते हैं कुछ लाइनें निकलती, क्या निकलती है, कुछ लाइनें, ऐसे ये लाइनें निकल रही होती है, ठीक है ना, ऐसे ये लाइनें निकल रही होती है, प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है, ये भी याद रखिएगा, प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है, और उस लाइन का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस लाइन का नाम क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखिए बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, अगर जो बच्चा जानना चाहता है तो वो क्लास 12 का मेरा टॉपिक देख लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, वहाँ से पढ़ लेगा। तो 1.4 या 1.5 है क्लास 12 वाले में, ठीक है ना, उसको अगर डेप्थ में पढ़ना है तो, क्योंकि वीडियो है वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती प्लस से निकलती है और माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, जैसे इसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो यानी कि ये बोला जाए कि कोई भी चार्ज, अगर इस चार्ज को हम इनफाइनाइट पे रख दें, बहुत दूर रख दें, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है ना। हम जैसे जैसे इसको पास लाएंगे तो इसके पास फोर्स लगता चला जाएगा। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई। अब वो बातें क्या है क्लियर होने वाली है कि प्लस क्यू चार्ज से आपको क्या समझना है कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो अलग अलग कंडीशन है कि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है ना, जिसको डेप्थ में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है ना। जैसे हर किसी का एक इलाका होता है, फील्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे चार्जेस का भी अपना एक फील्ड होता है, जिसमें दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए यहाँ से अगर हम किसी माइनस क्यू चार्ज को ला रहे हैं या प्लस क्यू चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज को अगर ला रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पे लाने के साथ ही फोर्स लगने लगा। यानी कि इसका एक अपना एरिया है, इसका अपना एक एरिया है जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है,
फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लगता है कि हाँ जैसे ये माइनस क्यू चार्ज आया, हाँ हम दूसरे के इफेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है ना। अब वो हमें खींच लेगा, तो हमें ये खींच लेता प्लस क्यू चार्ज। तो हमें बस मेरा क्या बताने का पर्पस था कि प्लस क्यू जो चार्जेस होती हैं, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर क्यों निकलती है और उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि सर छोटी सी बात को समझाने के लिए ये सब क्या समझा रहे हैं, बताते हैं चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है ना, और मज़ा आएगा आपको। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, उसका अपना एक फील्ड होता है। जब भी कोई चार्ज होता है उसके चारों ओर अपना क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसमें दूसरा चार्ज, कौन सा चार्ज, दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। बात समझ में आ रही है ना, वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा एक चार्ज के बारे में और बात करेंगे, वो रहेगा यूनिट चार्ज। अच्छा पहले इसको और समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पता है कहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इनफाइनाइट तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती है इसके चारों जो फील्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इसके चारों अपना जो फील्ड बन जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो लाइनें निकलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कहा जाता है कि ये प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तो ये कहाँ तक जाती होगी, माइनस क्यू चार्ज मिल जाता होगा तो वहीं पे खत्म हो जाती होगी। अगर माइनस क्यू चार्ज नहीं मिला तो ये इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, चश्मा वाला, ठीक है ना। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसे बोलते हैं अनडिफाइंड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अब देखिए अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लाते हैं, एक चीज और लाते हैं, यूनिट चार्ज। क्या लाएंगे, यूनिट चार्ज। इसको समझते हैं, ये क्या है भाई। देखिए सारे डेफिनेशन को बनाने के लिए बातें समझाई जा रही है, ठीक है ना, वरना मैं आपको क्या भी देता कि रट लो बाबू, आप रट भी लेते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट 95% स्टूडेंट रटते ही हैं इसको, बट हमें समझना है, ठीक है ना। जैसे समझ लेंगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो अपना इफेक्ट ना शो कर पाए किसी और चार्ज के डिफरेंस में। सपोज करिए कि आप अर्थ पे खड़े हैं, और अर्थ पे खड़े हैं तो आप अर्थ के रिस्पेक्ट में, पूरा अर्थ इतना बड़ा है, ठीक है ना, अर्थ का रेडियस ना जाने कितना बड़ा, अर्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हुए, यूनिट मास हुए कि नहीं। लाओ आज हथौड़ा मार देंगे अर्थ को, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अर्थ पे लगे हैमरिंग करने और अर्थ दो पार्ट में टूट जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। आपका इफेक्ट क्या होगा, नेग्लेजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, यानी आपके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि आप पूरे अर्थ के रिस्पेक्ट में आप क्या हुए, पॉइंट मास। क्या कहलाएंगे, पॉइंट मास। अब जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन में अगर आप बैठे हैं तो ट्रेन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप क्या है, पॉइंट मास है, ठीक है ना। अब इस रूम है, रूम में एक चींटी चल रही है, तो वो चींटी अपना इफेक्ट शो कर पाएगी क्या, तो वो चींटी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट मास हो जाएगी। वैसे ही कोई छोटा सा चार्ज, इतना छोटा चार्ज जिसका इफेक्ट नेग्लेजेबल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज, या इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रही है, यूनिट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज। अब देखिए अब डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। होता क्या है कि जब एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब हमने सपोज किया कि कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, यूनिट क्यू चार्ज, यहाँ पे इसको कैपिटल क्यू मान लेते हैं, तो ये सोर्स चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज। ये क्या रहा बाबू, सोर्स चार्ज। और ये क्या है, यूनिट चार्ज। ये कहाँ पे अभी रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसको पकड़ के खींचने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इनफाइनाइट पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इनफाइनाइट पे इस प्लस क्यू चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कुछ नहीं लग रहा होगा, ना कि इसको खींच रहा होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि प्लस क्यू चार्ज को
मेरी बात समझिएगा जरा ध्यान से। इस प्लस क्यू चार्ज को हम इनफाइनाइट से स्लोली, देखिए आप सोच रहे होंगे कि इनफाइनाइट से कैसे ले आएंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो आप डेप्थ में जाएंगे तब चीज़ों को सीखेंगे। अभी हम बस आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि सपोज करिए आप इनफाइनाइट से इसको ला रहे हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्पेस में ही जाने इनफाइनाइट हो, ठीक है। इधर देखिए, प्लस क्यू चार्ज को, यूनिट चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से लाते हैं तो इनफाइनाइट से लाएंगे, लाते 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 कुछ दूर आएगा जैसे ही, और इसका इसका इस वाले का अपना एक इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे ये इफेक्ट करना शुरू करेगा तो हम क्या देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज को जैसे यहाँ पे हम लाएंगे, तो ये बात समझ लो, प्लस क्यू चार्ज को जैसे यहाँ पे लाओगे यूनिट चार्ज को, तो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। रिपेल करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं रिपेल करेंगे? हाँ बिल्कुल रिपेल करेंगे, क्योंकि ये लाइट चार्जेस है, ठीक है ना। आप माइनस क्यू चार्ज भी समझ सकते थे, डेफिनेशन समझने के लिए माइनस क्यू चार्ज भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो प्लस क्यू चार्ज रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा, ये वाला दूर भागने की कोशिश, ये तो हैवी चार्ज है ना, ये हैवी है, ये बहुत छोटा चार्ज, ये दूर भागने की कोशिश करेगा तो उसको हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं। तो यानी कि अब देखिए, अब आपको समझाते हैं, इस वाले चार्ज को हम जैसे जैसे लाएंगे, ठीक है ना, तो हमें ये इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स, ये चार्ज इस पे धक्का लगाएगा इस डायरेक्शन में, हम क्या करेंगे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हुए ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? फोर्स लगाते हुए ले आएंगे, ठीक है ना। हम फोर्स इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। हम फोर्स लगाते हुए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको स्लोली लाना है। क्या लाना है? स्लोली। अगर स्लो मोशन में नहीं लाओगे तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और आप सभी को पता है, बाबू क्लास 9 में पढ़े थे कि वेलोसिटी में चेंज ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें क्रिएट नहीं करने देना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो जब भी किसी प्लस क्यू चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी किसी पॉइंट चार्ज को ला के रख दे, सपोज करिए पॉइंट ए है, ला के रख दिया, तो इसमें कुछ अपने आप एक एनर्जी, अगर अब आप सोचो कि इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे छोड़ दो, आप फोर्स ना लगाओ, छोड़ दो, तो ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ भागेगा? इस डायरेक्शन में भागेगा। और ये क्यों भागेगा भाई? ये कैसे भाग रहा है? यानी कि इसके अंदर कोई एनर्जी आ गई होगी तभी तो भाग रहा है, यानी फोर्स भले लगा रहा हो तो एनर्जी आ गई होगी तभी तो भाग रहा है। वो एनर्जी कैसे स्टोर हुआ? हमारे वर्क डन करने से। कैसे स्टोर हुआ? हमारे वर्क डन करने से, क्योंकि हम उसको लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं इस वाले चार्ज पे, और खर्च करते करते ये पूरे सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि इस प्लस क्यू चार्ज पे पुश करेगी, ठीक है ना। अब आपको एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज करिए आप जिस घर में रहते हैं वो घर का मतलब ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में, वो फ्लोर जो है ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ना, उस पर एक स्टोन रखा हुआ है। अब स्टोन रखा हुआ है तो ये बताइए, अब उस स्टोन को उठा के आपने अलमीरा पे रख दिया, ठीक है ना, अलमीरा पे रख दिया, पता चला कि 1 साल बाद साफ सफाई कर रहे थे, अचानक से अलमीरा पर से स्टोन गिरा, स्टोन गिर गया, तो जाके वो क्या किया, हिट करेगा ग्राउंड को, और ग्राउंड को हिट करेगा तो फ्लोर, वो ग्लास का बना हुआ तो उसको तोड़ देगा, तो उसके पास ये एनर्जी कहाँ से आई? अभी जब वो रखा हुआ था फ्लोर पे तो वो कुछ नहीं कर रहा था, फ्लोर को तोड़ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको अलमीरा पे रख दिया तो उसके पास एनर्जी आ गई, तभी तो उसने ग्लास को ब्रेक किया। वो एनर्जी कहाँ से आई? हमने वर्क डन किया था, हम ही तो ले जाके रखे थे, नहीं आप ले जाकर रखे, ठीक है, ले आकर रख दिया, और ले आकर रख दिया तो हम जो भी वर्क डन करते हैं, आप एनर्जी का कन्वर्जन जानते हैं, हम जो वर्क डन करेंगे वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एनर्जी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वही एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टर्म, अब थोड़ा सा डेफिनेशन को इसको और आसान करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। तो देखिए क्या होता है, देखिए कितना आसान सा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना, यानी स्लोली मोशन में लाना। अगर तेजी से लाएंगे तो वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कंडीशन में लाइए बस, बट वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कितना आसान सा डेफिनेशन बन गया। तो इनफाइनाइट से जब भी किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने में जो वर्क हम खर्च करते हैं, जो वर्क हम चाहिए हमें खर्च करने में, या जो वर्क किया जाता है, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। इजी डेफिनेशन था, इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक बात बताइए कि आप अपने घरों में हैं, जो आप टैंक वगैरह रखते हैं, जो भी आपके घरों में टंकी होती है वो ऊपर होती है, ठीक है ना। आपने पाइप का कनेक्शन किया और पाइप से वाटर आ रहा है, ठीक है ना, वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर फ्लो होने के लिए कनेक्शन यानी टंकी का ऊपर होना ज़रूरी है। अब आप एक बात बताइए कि कहीं पे भी पानी रखा हुआ है किसी बॉटल में, कहीं पे भी कुछ भी, तो वो पानी अपने आप तो फ्लो नहीं कर सकता ना। पानी को फ्लो करने के लिए, वाटर को फ्लो करने के लिए एक हायर हाइट पे होना चाहिए, एक लोअर हाइट पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी एक हाइट पे होना चाहिए, एक बॉटम पे होना चाहिए। जैसे कि आप अपने घरों में टंकी अगर नीचे क्या बोलते हैं ग्राउंड पे बनाएंगे तो बताइए, और आप पानी ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप बिना मोटर के तो आप लेके जा नहीं पाएंगे, वो पानी अपने आप तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि ऊपर अगर टंकी बनी हुई है तो उसमें पाइप का कनेक्शन कर दिया जाए तो नीचे पानी आसानी से आएगा टोटी में, आता है नहीं, समझ में आ रहा है क्या। कभी हाथ धुले नहीं हो, हाँ हाथ धुलिएगा तो समझ में आएगा पानी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना। मोटर वोटर मत लगाने लगिएगा, वो अलग कनेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है ना, कि अब जैसे मान लो आपने मोटर में कनेक्शन लगाया पाइप का, तो मोटर क्या दे रहा है, प्रेशर दे रहा है वाटर को, वाटर पाइप में फ्लो हो पा रहा है दूसरी जगह पे। यानी कि प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए या हाइट में डिफरेंस होना चाहिए तभी वाटर फ्लो होगा। तो बिल्कुल बाबू चार्ज भी वही है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो कब करेगा, तो चार्ज फ्लो करने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए, एक हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एक लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। बिना हायर और लोअर पोटेंशियल के चार्ज कभी फ्लो नहीं करता है, ठीक है। अब इतनी बात याद रखे रहिएगा। आप सपोज करिए कि आप अपने घरों में स्विच में सॉकेट में आप प्लग लगाते हैं और एक बल्ब को ग्लो कराना चाहते हैं, बल्ब को जलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल है, वहाँ पे चार्जेस भरे पड़े हैं और इसका कनेक्शन जैसे ही कर दिया तो बल्ब क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, तो वो चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि चार्जेस को फ्लो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, मीन्स वन इज अ हायर पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज अ लोअर पोटेंशियल। आपको एक और चीज़ समझाते हैं। सपोज करिए आपके घरों में कोई बैटरी रखा हुआ है, ठीक है। आप बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। बैटरी के अंदर चार्ज भर गया, चार्ज स्टोर हो गया, आप उसमें जैसे वायर को लगाते हैं, वायर को लगा के ले आके पंखा चलाना चाहते हैं या बल्ब जलाना चाहते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि बैटरी के अंदर चार्ज भरा हुआ है। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज भरा रहेगा उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कैपेसिटर एक टर्म आता है कैपेसिटर, उसमें क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा चार्ज भरेंगे उसके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा दूसरे वाले से कनेक्ट कर देंगे, और लोअर पोटेंशियल पे होगा तभी चार्ज फ्लो करेगी। एक बात याद रखिएगा, चार्ज को फ्लो करने के लिए कंडीशन, और कंडीशन क्या होना चाहिए, वन टर्मिनल इज अ हायर पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज अ लोअर पोटेंशियल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हायर और लोअर पोटेंशियल का होना जरूरी है। दैट इज वाई वी हैव टू रीड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बिना, यानी कि यहाँ पे भी आपको याद रखना होगा कि जब दो पॉइंट मिलते हैं, या ये और ये, यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, और यहाँ से हमें किसी चीज़ को जलाना है, ठीक है ना, जलाना नहीं मतलब आग नहीं लगाना है, ठीक है, बल्ब जलाना है या फैन चलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे हम कनेक्शन करेंगे तो चार्जेस इसमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देते। चार्जेस इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को डिफाइन करते हैं कि सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज है कोई, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा इसका एरिया है, ये पूरा क्या है बाबू, एरिया है जिसमें ये अपना इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। इसके लिए ये पॉइंट इनफाइनाइट मान लेते हैं, ठीक है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए सपोज करिए कि कोई प्लस क्यू चार्ज, टमाटर परवल बड़ा सब्जी वाले से आ गए। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए प्लस क्यू चार्ज को, अगर पॉइंट क्यू चार्ज को हम लाते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, वो वाले डेफिनेशन में इनफाइनाइट से ला रहे थे और ये वाले डेफिनेशन में इनफाइनाइट से नहीं लाना है, किसी दो स्पेसिफिक पॉइंट से ही लाना है, ठीक है ना। सपोज करिए पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट ए, कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो हम वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डन सम वर्क बिटवीन टू पॉइंट्स। बात समझ में आ रही ना, यानी एक पॉइंट से दूसरे। अच्छा अब एक बात बताओ, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, सुनो जरा ध्यान से, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पे अभी ये कम इसको पुश कर रहा होगा, यानी कि रिपल्सन का फोर्स कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे पास लाइन में और ज़्यादा रिपल्सन लगता चला जाएगा कि नहीं लगता चला जाएगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा तो और ज़्यादा लगेगा कि अब ये कब भाग जाए, तो और एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी कि नहीं, एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू चार्ज को जब यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही उस दो पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देखिए डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड, कितना हमें अमाउंट चाहिए वर्क करने के लिए, टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा बताइए। यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा था कि यहाँ तक ले जाने में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा था, बिल्कुल यहीं पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा था, क्योंकि ये ज़्यादा पास है तो हमें और ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं इसको रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा और इसका पोटेंशियल कम, तो यानी कि अपना एक बड़ा ही अच्छा सा पोटेंशियल डिफरेंस का, देखिए वी ए बी इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी ए बी, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए पढ़ने का तरीका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बाबू, वी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करेंगे, वी 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 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बी और ये क्या है, पॉइंट ए है, तो बी से ए तक ला रहे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, बी से हम ए पे ला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, अब किसको ला रहे हैं, यूनिट चार्ज को। वर्क डन नीडेड पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज को लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी दो पॉइंट पे, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बी पॉइंट था, ये सपोज करिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, अब इसको समझते हैं अच्छे से। देखो 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 होने वाला है, मज़ा नहीं आ रहा है यार पढ़ाने में, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, क्या किया जाए, पढ़ते तब ना मज़ा आता। क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। आप फिजिक्स को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। 11 से पता ही है, जो बच्चे फिजिक्स से पढ़ेंगे या बायो से पढ़ेंगे या मैथ से पढ़ेंगे उनके लिए तो फिजिक्स बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर 9th और 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लियर करिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, आप सभी को लाना है ना 90%, कि बस 60% ला के रहेगा ना। 90% लाने के लिए बच्चे लगे पड़े हैं, आप भी लगिए, नहीं लगेंगे दिक्कत हो जाएगी। बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले में तो कई तो ऐसे सब पढ़ रहा है जैसे लग रहा है कि बस उनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। अब मिलेगा भी पैसे, क्या किया जाए, हम भी खाली बैठे रह रहे तो पढ़ा रहे बच्चों को, तो उनका तो कम से कम मैथमेटिक्स में 5 चैप्टर तैयार हो चुका है, फिजिक्स में 2 चैप्टर तैयार हो चुका है, केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर तैयार हो चुका है। तो अभी पढ़ो यार, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, 24 घंटे आपको पूरे मिल रहे हैं, इसमें कम से कम 5-6 घंटे तो पढ़ाई करो। और एज यूजुअल याद रखिएगा मेरी बात,
कॉन्सेप्ट से अगर 5-6 घंटे आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए मेरा कि आने वाले समय में आपका 95% आने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी पुअर बच्चा हो, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो। बट अब याद रखिएगा, अब स्टार्ट से स्टार्ट करिए और किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जो भी डाउट हो आप पूछिए, बिल्कुल मैं मैथ्स में भी आपकी मदद करूँगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, इवन थोड़ा बहुत बायो में, ठीक है। पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी, आप जैसा बोलेंगे। तो वी ए बी इक्वल्स टू बी डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखिए, तो यानी कि इसको लिखने का तरीका होगा, जब भी बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं ना, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ये फार्मूला याद रखे रहिएगा। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वर्कडन दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो वैल्यू को रख दीजिएगा आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका यूनिट पूछा जाता है। इसका यूनिट चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। या फिर याद रखिएगा और जूल। वर्कडन की यूनिट क्या होती है बाबू? जूल। दुनिया में हर एनर्जी, वर्कडन भी एक तरह की एनर्जी, दुनिया में हर एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल JOUL, ठीक है ना, पर कूलम। क्या याद रखेंगे? जूल पर कूलम, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। जूल पर कूलम। तो इसका यूनिट हो गया, इसका डिफरेंस भी हो गया। इसी पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल बनते हैं और देखते हैं वो न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, ठीक है ना। आपको बोल देगा कि एक कि पोटेंशियल डिफरेंस, मान देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए बहुत आसान है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके अब देखिए, सपोज करिए आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि हियर इज अ 2 पॉइंट, हियर इज अ पोटेंशियल 12 वोल्ट एंड हियर इज अ 6 वोल्ट, ठीक है ना। दो पोटेंशियल दिए, एक हाई पोटेंशियल पे और एक क्या है? लोअर पोटेंशियल पे। बताइए, चार्जेस फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा? हाँ बिल्कुल फ्लो करेगा, ठीक है ना। चार्जेस फ्लो करेंगे 12 वोल्ट से किधर की ओर? 6 वोल्ट की ओर। चार्जेस इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नोट कर लो, ठीक है। अब इधर देखिए, ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिट चार्ज को, या ये बोल दे कि 2 कूलम चार्ज को, कितना बोल दे? 2 कूलम। 2 कूलम, कूलम को ऐसे कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं ना। 2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो बस बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पता है ना, VA माइनस VB इक्वल्स टू, इसको A मान लो, इसको क्या मान लो? B मान लो, जो छोटा वाला उसको B मान लो, काम खत्म। W अपॉन Q, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो VA की वैल्यू 12 और VB की वैल्यू 6 और W हमें निकालना है, Q की वैल्यू 2 कूलम। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। W अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 जूल आ जाएगा। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 12 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। कितना जूल वर्क डन करना पड़ेगा? 12 जूल। यूनिट चार्ज हो, 1 यूनिट चार्ज हो तो यहाँ पे 1 रख देना। 4 यूनिट चार्ज हो, 4 यूनिट कूलम हो, यहाँ पे 4 रख देना। और क्या? अब देखिए, ये ऐसा भी तो दे सकता था सेकंड, ठीक है ना। पहला वाला नोट कर लीजिए, 6 वोल्ट था ना। अब देखिए सेकंड वाले में, देखिए ये 0 वोल्ट दे सकता था, ठीक है ना। जब ये 0 वोल्ट देता तो VA माइनस VB जब हम फार्मूला लगा रहे होते तो W/Q बन जाता। तो VA की वैल्यू कितनी? 12। VB की वैल्यू क्या? 0। VB की वैल्यू क्या? 0 रख दिया। W की वैल्यू कितना निकालना था? चार्ज की वैल्यू 2। तो 12 में 0 जाएगा, 12, 12 24, यानी कि हमें वर्क डन कितना करना पड़ता? 24 जूल करना पड़ता है कि नहीं? आसान। ओके, नोट करिए।